तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 251 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर को रिलीज स्टार्ट करते हैं। तो इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यूटा ने सुकुना की टेक्निक को यूज करके उस पर ही अटैक कर दिया था। आई मीन उसी के स्लैशेस से उस पर अटैक कर दिया था। तो इस बार चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं सुकुना यूटा की टेक्निक को देखकर काफी शॉक होता है और उससे पूछता है तुमने यहाँ पर क्या किया। आगे यूटा सुकुना को कहता है तुम्हें तुम्हारी लास्ट फिंगर अभी तक नहीं मिली ना। इस बार सुकुना यहाँ पर सोचता है हो सकता है यूटा ने ही उसकी फिंगर को खा लिया हो। आई मीन वो थ्योरी गलत हो चुकी है जो काफी फैंस ने स्पेकुलेट की हुई थी कि क्या पता यूजी ही सुकुना की एक आखिरी फिंगर है। बट इस चैप्टर के आने के साथ ये थ्योरी बिल्कुल गलत हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी या फिर यूटा ने खुद खा ली होगी या रिका को खिला दी होगी। मैथड से एक और बात ये कंफर्म होती है कि यूटा को किसी भी टेक्निक को कॉपी करने के लिए उसका पार्ट खाना जरूरी है। आई मीन इससे प्रूव होता है कि किस तरह यूटा दूसरों की टेक्निक को यहाँ पर कॉपी कर पाता है। शायद रिका को किसी भी तरह किसी का पार्ट कंज्यूम करना पड़ेगा तभी यूटा यहाँ पर उनकी टेक्निक को कॉपी कर पाएगा। आगे हम देखते हैं यूटा और यूजी मिलकर यहाँ पर सुकुना को बुरी तरह से पीटते हैं। इसी दौरान सुकुना यहाँ पर यूटा को पकड़ के उस पर स्लैशेस भी यूज करता है जिसकी वजह से यूटा के मुंह से ही ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये खून वो सुकुना के फेस पर ही फेंक देता है। फिर इसके साथ यूटा और यूजी मिलकर एकदम से सुकुना को यहाँ पर पंच मारते हैं। आगे यूजी यहाँ पर अपने आप को हील कर रहा होता है। दूसरी तरफ सुकुना को ये पता चल चुका है कि अब वो यहाँ पर काफी वीक होता जा रहा है। उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, उसकी टेक्निक भी काफी ज्यादा वीक होती जा रही है। इसी दौरान यहाँ पर रिका भी आ जाती है और यहाँ पर सुकुना पर अटैक कर देती है। अब सुकुना यहाँ पर काफी वीक होता जा रहा है। यूजी बार बार सुकुना पर हिट करके उसकी सोल को यहाँ पर वीक करता जा रहा है। अगर उसे यहाँ पर मैग्मी को बचाना है तो इसके अलावा उसके पास और कोई यहाँ पर रास्ता नहीं होगा। तो उसे यहाँ पर पूरी तरह लड़ना पड़ेगा। तो उसने यहाँ पर एक कदम उठाना चूज किया। अब वो यहाँ पर ये सोच रहा है वो यहाँ पर होलो पिकर बास्केट को क्लोज करके अपने हाथ खोल देगा और उसके बाद जेकब लेदर से अटैक आने के बाद यहाँ पर वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करेगा और इसके पास इसको यूज करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यूटा और यूजी भी किसी से काम नहीं होते। उन्होंने ये प्लान ऑलरेडी प्रीडिक्ट कर लिया था। कभी तो कभी सुकुना ये यूज करेगा और सुकुना यहाँ पर करता भी है। रिका और यूजी जल्दी से आकर सुकुना के हाथ पकड़ लेते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए आगे यूटा यहाँ पर जेकब लेदर का इस्तेमाल करता है, वो भी मैक्सिमम आउटपुट पे। इस अटैक से सुकुना यहाँ पर लिटरली जल ही जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूजी एक बार दोबारा से सुकुना को पंच मारता है और उसकी सोल के अंदर एंटर कर जाता है। एंड फाइनली इतनी देर बाद फाइनली यूजी मैग्मी के साथ दोबारा मिल जाता है। लेकिन यूजी को नहीं पता था आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। मैग्मी के अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। अब वो यहाँ पर जीना नहीं चाहता। हमें पता है सुकुना ने किसकी बॉडी इस्तेमाल की है, मैग्मी की। उसी की बॉडी को इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर उसके फैन से उसकी बहन और उसके कितने ही दोस्तों को मार डाला है। तो अब वो यहाँ पर ये नहीं चाहता कि वो यहाँ पर ये जिंदा रहे एंड इसी वजह से यूटा और यूडी का प्लान यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब पूरी तरह तबाह हो जाता है। गोजो ने एक बार खुद कहा था अगर किसी सोसर में जीने की इच्छा ना हो तो हम उसे बचा नहीं सकते। एंड सेम केस यहाँ पर मैग्मी के साथ हो रहा है एंड इसी वजह से यूजी और यूटा का प्लान यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुकुना यहाँ पर वापस से मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है एंड इसके साथ वो यहाँ पर इन तीनों पर मारता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश। ये वही अटैक है जिस अटैक से गोजो की बॉडी आधी हो गई थी। पीछे हम देखते हैं यूटा का डोमेन एक्सपेंशन भी टूट जाता है। इसे ये कंफर्म होता है तो यूटा का डोमेन बैरियर था। आई मीन तुम्हें वो बैरियर लेस वाला का पता ही होगा कि बैरियर होता है नहीं होता। सुकुना यहाँ पर अपनी मस्ती में होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए माकी इस बैटल फील्ड में एंटर करके लिटरली पीछे से सुकुना के ऊपर स्टैप कर देती है, वो भी अपने सोल स्प्लिटर कटाना से, जिसकी मदद से वो यहाँ पर सुकुना की सोल को डैमेज दे पाएंगे। ये पैनल बिल्कुल सेम उसी तरह था जिस तरह टोजी ने आकर गोजो को मारा था। माकी तो यहाँ पर अपने प्लान में सक्सेस हो जाती है लेकिन लिटरली सुकुना यहाँ पर स्माइल कर जाता है एंड इसी लास्ट पैनल के साथ राइटर यहाँ पर सुकुना को क्रिटिसाइज करके बोलता है इस तरह का अटैक करना सोसर के बीच आम होता है लेकिन सुकुना बड़ी आसानी से इसको डॉज कर सकता था, आखिर उसने किया क्यों नहीं। एंड इसी के साथ पीएस बाय द ब्लेड ऑफ अ मॉन्स्टर विद नो कर्सन एट द लाइन के साथ ये चैप्टर अब फाइनली एंड हो जाता है और अगले वीक चैप्टर ब्रेक पर आई मीन इसी वीक। तो ये रहा चैप्टर 251। अब आगे जो चैप्टर में होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये चैप्टर कैसा लगा है और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।